यूपी डीएलएड सेमेस्टर 1 का एग्जामिनेशन अभी तक हुआ नहीं, फॉर्म फिलअप का डेट अभी तक आया नहीं। इसको लेकर के लगातार हम आपको इन्फॉर्म भी कर रहे हैं कि आखिर में क्यों हो रहा है, स्क्रूटनी की वजह से ये सारा लेट चल रहा है। लेकिन इसी बीच में कल कुछ स्टूडेंट्स ने कॉल किया हुआ था, वो स्कॉलरशिप को लेकर के पूछ रहे थे। तो चलो आज हम आप लोगों के डीएलएड के जो बच्चे हैं, जो यूपी के हैं, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने वाले हैं, उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। स्कॉलरशिप के बारे में हम कुछ बातें करेंगे ताकि आप लोग को क्लियर इन्फॉर्मेशन रहे कि कब आपको फॉर्म भरना है। स्पेशली सेमेस्टर 1 के बच्चों के लिए मैं बता दूं कि आप लोग को यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना कब है, ये आप लोग के लिए जानना बहुत जरूरी है। इसी के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोग को यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड, टैबलेट योजना से रिलेटेड हर तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी जाती है। अगर मैं बात करूं कि भाई स्कॉलरशिप को क्या है, देखो आप लोग एक बात ध्यान दे लो। पता नहीं किस बच्चे को पता चला है कि मैम 25 अक्टूबर लास्ट डेट है। स्कॉलरशिप को लेकर के मैंने आप लोगों को पहले से भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, कोई चेंजेस कुछ ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, जो डेट है आप लोग का 20 दिसंबर लास्ट डेट है। क्योंकि आप लोग का सेमेस्टर 1 का भी एग्जाम नहीं हुआ है तो अभी आप फॉर्म नहीं डाल सकते हो। कल कोई बच्चा जो है वो स्कॉलरशिप का फॉर्म डाल रहा था, बता रहा है कि मैम मेरा तो कोर्स ही नहीं शो हो रहा है। बाबू आपका फॉर्म फिल नहीं हुआ है अभी आप फॉर्म कैसे ही भरोगे बताओ। तो इसलिए आप थोड़ा वेट करेंगे और आप लोगों का जब एग्जाम हो जाएगा, अगर मैं तो बोलूंगी कि अगर रिजल्ट आ जाए तो फॉर्म भरो, लेकिन अगर रिजल्ट नहीं भी आता है तो भी आप फॉर्म यूपी स्कॉलरशिप का भर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे एग्जाम लेने में अभी लेट हो रही है यूपी डीएलएड का, तो आप लोग जो है एग्जाम देने के बाद फॉर्म भरोगे तो ज्यादा सही है। और जो भी बच्चे बोल रहे हैं कि मैम यहाँ पर तो हमें डेट को लेकर के कुछ इश्यू था, वो बता रहे हैं कि मैम इतना ही डेट है। नहीं, देखो मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देती हूँ आप लोग को फॉर्म कब तक भरना। देखो छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन, ठीक है, आप लोगों का जो फॉर्म भरने का डेट है ना 20 दिसंबर तक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ओटीआर करके रख सकते हो। अगर किसी ने ओटीआर नहीं किया हुआ है यूपी स्कॉलरशिप के साइट पर तो ओटीआर कर लो। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है करने का नया रूल आया हुआ है, वो करके आप रख सकते हो। लेकिन इसमें डेट जो है 20 दिसंबर फर्स्ट फेज का है, इसके बाद भी डेट है 10 जनवरी तक का है। सेकेंड फेज वाले बच्चों का जो फॉर्म भरेंगे 10 जनवरी तक भरेंगे, तो इसमें टेंशन नहीं लेना। ओटीआर जो आपको करना है इसको जाकर के आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओटीआर कर लीजिए, पंजीकरण करके आप रख लीजिए, फॉर्म आप भरिएगा जब आप लोग का एग्जामिनेशन हो जाएगा। अगर रिजल्ट जल्दी दे देता है तो अच्छी बात है, अगर रिजल्ट जल्दी नहीं होता है तो रिजल्ट येट नॉट डिक्लेयर करके फॉर्म आप डाल सकते हैं। तो आप फॉर्म आप कब डालोगे, तो यूपी डीएलएड वाले बच्चे मैं आपको बता दूं एग्जाम नहीं हुआ है और फॉर्म भी नहीं फिल हुआ है तो अभी आप लोग नहीं डाल के अक्टूबर लास्ट में या नवंबर में डालो फॉर्म। अगर रिजल्ट आ जाए उस समय तो और अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए कि कोई करेक्शन और ये सब का झंझट नहीं रहेगा। लेकिन अगर रिजल्ट नहीं भी आता है तो भी आप लोग जो है फॉर्म डाल देना। नवंबर आप लोगों के लिए सही एक टाइम रहेगा फॉर्म डालने के लिए। हाँ, ओटीआर करके रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओटीआर में आप लोग को देख लो यही सारी चीजें होनी चाहिए। यहाँ पे आई हैव रेड कर दोगे, ओटीआर पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड कर दोगे। प्रोसीड करोगे, इसमें एक्चुअली में आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, वो सब वेरीफाई कर लिया जाता है। ओटीपी, आपका मोबाइल वेरिफिकेशन होता है। देखो इसमें पहले में मोबाइल वेरिफिकेशन होगा, दूसरे में केवाईसी होगा और यहाँ पे फाइनल ओटीआर हो जाएगा। तो यहाँ से ये काम आप लोग करके रख सकते हैं। जो भी यूपी डीएलएड के बच्चे हैं ओटीआर करके रखिए, फॉर्म आप लोग नवंबर में भरिएगा तो ज्यादा आप लोगों के लिए सही रहेगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को जो टाइम टेबल है वो भी मैं एक बार आपको अच्छे से बता ही दूं, क्योंकि बार बार भूल भी जाते हो आप लोग। देखो ये है जनरल कैटेगरी, ओबीसी और माइनॉरिटी का, एससी एसटी का नहीं है, बस एससी एसटी का अलग से है, वहां पर मैं दिखा दूंगी। तो यहां पर आप लोग का फॉर्म फिलअप 20 दिसंबर, 10 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, 20 दिसंबर 2025 फर्स्ट फेज का लास्ट डेट है। दूसरे में आप लोगों को यहाँ पर पैसा आप लोगों को आ जाएगा। जो बच्चे ये 20 दिसंबर तक फॉर्म भरेंगे उनका 21 जनवरी तक, देखो प्रथम चरण का यानी फर्स्ट फेज का 10 दिसंबर तक आप लोग यहाँ पर फॉर्म भरोगे। फिर उसके बाद से मैं दिखा दूं आप लोग को पैसा, फिर दूसरा फेज जो रहेगा वो भी मैं दिखा दूं।
24 जनवरी तक फॉर्म आप लोग का पैसा आ जाएगा। जो यहां पर दिसंबर तक का फॉर्म भरते हैं, 10 दिसंबर तक फॉर्म भरते हैं, उन लोगों को जो है 24 जनवरी तक पैसा आएगा। ठीक है, देख लो। अब द्वितीय चरण दूसरा भी है, सेकेंड फेज है। सेकेंड फेज 11 दिसंबर से भरा जाएगा और इसका लास्ट डेट 10 जनवरी रहेगा। इसका लास्ट डेट आपका 10 जनवरी रहेगा और ये पैसा आपको मार्च में मिलेगा। तो यूपी स्कॉलरशिप में टाइम दिया जाता है, टेंशन नहीं लेना है। एक और चीज बता देती हूं, अगर किसी बच्चे का रिजल्ट नहीं आता है तो उसको क्या करना है, देखिए उक्त समय सारणी की समयावधि के अंतर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद उत्तीर्ण या प्रोन्नत होने पर अथवा संबंधित पाठ्यक्रम की परीक्षा आयोजित है किंतु परीक्षा फल नहीं आया है, जैसे आप ही लोगों का होगा कि एग्जाम तो हो जाएगा लेकिन रिजल्ट नहीं आया हुआ रहेगा, तो लिखा है ना कि किंतु परीक्षा फल घोषित नहीं हुआ है की स्थिति में छात्र अपने आवेदन पत्र का नवीनीकरण करेंगे। ठीक है, और उत्तीर्ण या प्रोन्नत न होने पर अथवा संबंधित पाठ्यक्रम की परीक्षा आयोजित न होने पर शिक्षण संस्था द्वारा आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं किया जाएगा। परीक्षा आयोजित होने के पश्चात अगर परीक्षा फल घोषित न होने, याद रखना आप तभी फॉर्म भर सकते हो जब आप लोग का एग्जामिनेशन हो गया हो। रिजल्ट नहीं आया है तो आप जो है फॉर्म डाल सकते हो, लेकिन अगर एग्जाम नहीं हुआ है तो फॉर्म डालने जाओगे तो आपको इश्यू हो जाएगा। परीक्षा फल घोषित न होने की स्थिति में संस्था द्वारा रिजल्ट नॉट डिक्लेयर ऑप्शन चुनकर आवेदन को फ्रीज किया जाएगा, ये कॉलेज वाले करेंगे। ठीक, तथा संस्था स्तर पर आवेदन पत्र संशोधन किए जाने की अवधि में एनआईसी द्वारा संशोधन हेतु संस्था की लॉगिन पर प्रेषित किया जाएगा और ये कॉलेज वाले इसको सही करेंगे जब रिजल्ट आ जाएगा। तो आज आपका रिजल्ट नहीं आया है, आप फॉर्म डाल देंगे, कॉलेज वाले रिजल्ट नॉट येट डिक्लेयर करेंगे और जब रिजल्ट आएगा तो कॉलेज वाले ही उसको करेक्शन करके भेजेंगे। ठीक है, तो ये वाली चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यही मैं बार बार बोल रही हूँ कि एग्जाम हो जाने दो तब फॉर्म भरना यूपी डीएलएड के बच्चे। ठीक है, और जैसे जैसे स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई और अपडेट आएगी वैसे वैसे हम आपको बिल्कुल इन्फॉर्म करते रहेंगे। हाँ, तब तक एक काम कर लो कि आप लोगों का बैंक अकाउंट आधार से सीडेड कर लो ताकि उसमें कोई इश्यू ना हो। ठीक है, फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।